हाय गाइस, विशाल अगेन। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे पहले प्रयास को इतना सराहने के लिए। और जैसे मैंने दिलीप जी को वादा किया था, मैं फिर से अपनी एक पोयम ऑडियो में पेश करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है मृत विवाह। एंड अगेन ये पोयम भी थोड़ी लंबी है, इसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ये पोयम भी वास्तविक जीवन के काफ़ी करीब है और इस पोयम से मेरे काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मैं अपने इमोशंस वर्ड्स में कन्वर्ट करता हूँ, अल्फाजों में ढालता हूँ, तो वो बह जाते हैं और इतनी लंबी पोयम क्रिएट कर देते हैं। तो सॉरी फॉर दैट। आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ मृत विवाह। उम्मीद है पसंद आएगी। आंखों से बहते ये आंसू उन गालों पे एक तस्वीर सी बना देती है। अनगिनत छुपे गमों को दफना के न जाने वो कैसे हंस देती है। सोचा तो उस पत्नी ने भी था कि मौत को गले लगा लूं, पर वो माँ अपने बच्चों की जिंदगी में अक्सर जिंदगी ढूंढ लेती है। सारे परिवार को खाना खिला के वो एक कोने में दुबक जाती है। आंखों के आगे जीवन की हर तस्वीर उभर आती है। सोचती है क्या गुनाह था उसका जिसकी ये सजा मिली उसे। इस जवाब की तलाश में अक्सर वो आंखें भर आती है। धुंधली सी तस्वीरें कुछ आकार बना लेती है। एक अनजान सा मासूम लड़का जिसे वो अनजानी अपना लेती है। कई वादे, कई कस्मों की गवाही से उसे वो अपना जीवन साथी बना लेती है। जब अपने घर वो लौटी तब जाना वो उसका घर न था। एक रिश्ता उसने जोड़ा नया, पर अब उसके सिवा कोई अपना न था। वो भुला के सारे गमों को उसका हाथ थामे निकल पड़ी। उसे अपनों को खोने का शायद कोई गम न था। जब पहुंची अपने पिया के घर, वहां भी उसे धुतकारा गया। उसने कोशिश से हजार की, पर उसे अपनाया न गया। थक हार के वो अपने मन को कचोटती रही। अपनी आंसुओं को उससे बहाया न गया। धीरे धीरे ही सही खुशियां लौट रही थी। एक आस उस माँ की कोख में पल रही थी। कुछ अपनों ने ऐसी दुश्मनी निकाली कि वो कोख ही मर गई। फिर 7 साल से वो अपने बच्चे के जीवन का इंतजार कर रही थी। उसके पिया कभी प्यार करते, कभी सरहद चले जाते थे। अपनों के बीच उसे अक्सर वो तन्हा कर जाते थे। वो हर खत में अपने जज्बातों को उड़ेलती रही। जो जज्बात उसके पिया अक्सर उसे लौटा जाते थे। अंधेरी रात बीती और सवेरा फिर लौट आया था। उस माँ की कोख में एक लल्ला लौट आया था। अब तक सिर्फ तकलीफों को देखकर जीने वाली के पास जिंदगी जीने का एक ख्वाब लौट आया था। पिया नशे की राहों में कुछ ज्यादा आगे निकल चुके थे। कभी लात, कभी घूंसे, कभी गालियां निकाल रहे थे। हर जुल्म को सहती वो बस बच्चों में अपनी जीती रही। उनकी मासूम हंसी उसके आंसू छुपा रहे थे। जिंदगी यूं ही बीतती रही और उसे आदत हो चली थी। हर गम में खुशी ढूंढने की उसे आदत हो चली थी। बच्चों को बड़ा होते देख सब कुछ भूल जाती थी। बुढ़ापे की ओर अपने वो कदम बढ़ा चली थी। एक और दिन एक बार फिर उसके जीवन में रात लेके आया। लल्ला का बाप उसके लिए एक सौंप लेके आया। इस उम्र में वो सोच ही ना सकी वक्त उसे ये किस मोड़ पे है लेके आया। कभी रोती, कभी बिलखती, कभी गुस्से से वो तर हो जाती थी। कभी मौत को गले लगाने के बारे में सोच जाती थी। बड़ा बेटा उसके पति को रोज मारा करता था। एक पत्नी अब भी गुनहगार पति को बचाती थी। किसे कहे वो गम अपना, बस खुद अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। बड़ा बेटा गुस्से में पिता को पीटे और छोटे बेटे को बताने से घबराती थी। कहीं उसकी बीमारी और इस माहौल के संयोग से उसे खो न दे, इसलिए वो हर पल उसके साथ मुस्कुराती थी। उसके पिया बेशरम सारी बातें उसे बताते थे। हंस हंस के उसके दिल को हर रोज रुलाते थे।
वो चुपचाप सारे गमों को सहती रही, पर पिया हर रोज नया जख्म देके उसे तड़पाते थे। कहीं दूर से मोबाइल फोन की आवाज सुनाई देती है, अपने पिया को वो उस शौक से बात करते देखती है। रोती हुई वो रजाई में छुप जाती है कहीं, और अपने मन को ऐसे ही हर रोज मार हो देती है। अपने बच्चों के खातिर इस विष को अपने सीने में उतारना गलत है क्या? या फिर गलत इंसान को बेपनाह प्यार देना ये गलत है क्या? जिसके लिए सारी जिंदगी निकाल दी, उसके इस विश्वासघात को भी सहन कर लेना ये गलत है क्या? या फिर एक भारतीय नारी होके जन्म लेना ये गलत है क्या? इसी लाइन के साथ फिर एक बार मैं विदा ले रहा हूं आपसे। अगर ये पोयम आपके दिल में जरा सी भी उतरी हो तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आप जिस पत्नी को अपने घर ब्याह के लाते हैं वो अपना एक परिवार छोड़ के आपके पास रहने आती है। प्लीज उनके साथ ऐसा बर्ताव ना करें। पीस आउट।